गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरित क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे है केस स्टडी। इस केस स्टडी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, रेडियो वायरलेस सिस्टम फॉर डिजास्टर। और ये कहाँ से डेवलप हुआ है? ये केरला के अंदर त्रिशूर लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमने ये एक सक्सेसफुली एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी स्मूथली हुआ है। सो यहाँ पे इस टॉपिक को और थोड़ा सा डिटेल में समझने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडियाज़ है वो एक बार समझ लेते हैं। ये जो आपका टॉपिक है किससे रिलेटेड है? ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो जो वर्ड डिजास्टर है इसका मतलब क्या है? देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिजास्टर और एक वर्ड होता है हजार्ड। तो जो वर्ड डिजास्टर है इसके अंदर हम दो चीजों के लॉस देखते हैं, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस और एक है लाइफ का लॉस। करेक्ट। तो हजार्ड में बेसिकली किसका लॉस होगा? हजार्ड में होता है ओनली एंड ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस। तो अब हर एक गवर्नमेंट या हर जो एनडीआरएफ की टीम होती है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ जो टीम होती है, उसका मेन टास्क क्या होता है? डिजास्टर को किसके अंदर कन्वर्ट करना? हजार्ड। तो इनडायरेक्टली हम किसकी बात करें? एज मच एज पॉसिबल जो लाइफ लॉस है उसका कम हो। ठीक है। सो अब ये जो लाइफ लॉसेज है इसको कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज या फिर हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए, सिस्टम होने चाहिए, ताकि हम उसकी हेल्प से जो लाइफ लॉसेज है वो कम कर सकते हैं। क्योंकि जब भी डिजास्टर आता है तो हमारे सबसे पहले जो टास्क स्टार्ट होते हैं वो होते हैं रिलीफ या फिर रेस्क्यू। ठीक है, या फिर रिहैबिलिटेशन। इन तीनों को हम इनिशिएट करते हैं। अब इन तीनों को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके अंदर? टीम वन, टीम टू, टीम थ्री, इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी जो रेस्क्यू कर रही है उसको पता होना चाहिए इनको कहाँ भेजना है रिहैबिलिटेशन के लिए। अब जब भी डिजास्टर आता है सबसे पहले जो सिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं वो किसके ऊपर रन करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये जो कम्युनिकेशन पार्ट है ये क्या हो जाता है? डिस्टर्ब। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या सर इस टाइम पे हम सैटेलाइट फोन यूज कर सकते हैं? आंसर है यस, हम सैटेलाइट फोन यूज कर सकते हैं। लेकिन जो उनका नंबर होता है काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। क्योंकि जो सैटेलाइट फ़ोन है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। और ये जो फ़ोन है जहाँ तक मुझे ध्यान है 2 होते हैं ये, ठीक है? अब ये जो सैटेलाइट फ़ोन है ये एक तो कॉस्टली आते हैं और दूसरा ये स्केलेबल नहीं है। इसीलिए एक यहाँ पे जो हम आज की केस स्टडी कवर कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहा है? ये वायरलेस सिस्टम की बात करता है। और जो किसके अंदर हेल्प कर रहा है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर। सो ये जो पूरा सिस्टम है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे डिज़ास्टर के अंदर रिक्वायरमेंट होती है वो है कम्युनिकेशन। उसको डिस्टर्ब होने से बचाता है, यानी कि एक प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, ये किसके थ्रू इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसकी टेस्टिंग हुई है? केरला के अंदर त्रिशूर एंड डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट आ सकती है, लैंड डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? जो इनिशिएटिव हुआ है। तो जो स्टेटमेंट वो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। ठीक है, इसलिए एकदम पिन पॉइंट चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा स्टेट है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि जो एट प्रेजेंट हमारा सिस्टम है, अगर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो काम किस पे करेगा? ये है बैटरी पावर। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन है, कुछ टाइम तक हमें बैटरी पे सपोर्ट रहता है, यानी कि अभी जो नए फ़ोन आ रहे हैं वो 20 घंटे या 24 आवर तक का भी आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्टैंड बाय भी रहता है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रिलायबल है और ये स्केलेबल है। देखो, रिलायबल, स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव, इस वर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़े से टेक्निकल वर्ड है। देखो, मान के चलो अभी आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस चीज़ का? वायरलेस सिस्टम का। आपको इतने में इसको इंक्रीज करना है। तो अब देखो, यहां से यहां तक क्या हो रहा है? इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्केलेबल। किसी भी सिस्टम को यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में कितना टाइम और कितना पैसा लगता है? ठीक है, कितनी कॉस्ट लगती है? जब भी डिजास्टर आता है तो हमारे पास इन दोनों चीजों की शॉर्टेज होती है। तो हम ऐसा सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए और जो लिमिटेड फंड है उसका भी यूज हो जाए। ठीक है। तो रिलायबल का मतलब है इसको आप कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो। स्केलेबल का मतलब है अगर आपको 10 मीटर एरिया के अंदर यूज करना है कर सकते हो, 10 किलोमीटर के अंदर यूज करना है कर सकते हो, 100 किलोमीटर के अंदर यूज करना है कर सकते हो। 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो भी क्या है? काफी कम है। इसका मतलब ये मीनिंग है रिलायबल, स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका इम्पैक्ट क्या है। जैसा भी हमने डिस्कस किया है, जितनी भी आपकी रेस्क्यू टीम्स होती है उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मान के चलो रेस्क्यू वर्क हो रहा है ए पे और यहाँ पे रेस्क्यू वर्क हो रहा है बी पे।
यहाँ पे रिक्वायरमेंट है 10 लोगों की, लेकिन काम कितने कर रहे हैं 20। यहाँ पे रिक्वायरमेंट 20 की है, लेकिन काम कर रहे हैं कितने 10। तो यानी कि इस एरिया के अंदर शॉर्टेज है और इस एरिया के अंदर सरप्लस है। तो यहाँ से कितने लोगों को किस जगह पे भेजना है, उनके बीच में भी तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि जो रेस्क्यू एफर्ट है उससे जो आउटकम आए उसको हम क्या कर सके, एनहेंस करें या इंक्रीज कर सके। रिसेंटली एक ये जो हमने रेडियो कम्युनिकेशन जो है, इससे फिशरमैन्स थे जो केरला के अंदर, उनको सेव किया है, क्योंकि अचानक से वहाँ पे काफ़ी स्टॉर्मी या फिर जो साइक्लोनिक विंड्स है वो इनिशिएट हो गई थी। सो यहाँ पे जो हमने इस सिस्टम का वर्क देखा है, काफ़ी जो ये सिस्टम है काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करता है। तो एट द एंड इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इस तरीके की सिस्टम को एज़ सून एज़ पॉसिबल लार्जर स्केल पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है फ्यूचर के अंदर कम होने की बजाय इंक्रीज़ ही होंगे। तो ऐसे हमारे पास सिस्टम्स रहने चाहिए, ताकि जो मेजर इश्यू है कम्युनिकेशन का उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो आज के इस केस स्टडी सेशन के अंदर हमने क्या देखा है? केस स्टडी सेशन के अंदर हमने देखा है कि जो कम्युनिकेशन जो होता है टीम्स के अंदर उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट केरला है उसने इस इनिशिएटिव को काफ़ी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट भी किया है। इसके हमने बेनिफिट्स देखे, इम्पैक्ट देखा और फाइनल में कंक्लूजन देखा। ये छोटा-सा एक केस स्टडी था। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये पॉइंट आ सकता है, इस केस स्टडी को कैसे और कहाँ यूज़ करना है? देखो, मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सॉल्यूशंस लिखोगे, क्योंकि मान लो क्वेश्चन आ रहा है क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज में आप पॉजिटिव, नेगेटिव और लास्ट में आप क्या देते हो? कंक्लूजन, या फिर कंक्लूजन की बजाय आप वे फॉरवर्ड ज़्यादा यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्रिटिकली इवैल्यूएट या एनालाइज के अंदर। अब देखो, यहाँ पे आपने बता दिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट की खामियाँ क्या हैं, तो अब आप क्या करोगे? सॉल्यूशन भी तो दोगे। तो ये जो सॉल्यूशन है वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, ये आपका एग्ज़ाम्पल आएगा, ठीक है? तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन आपके कंटेंट के अंदर। तो आप जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ सेकंड ईयर से कर रहे हैं और कुछ थर्ड ईयर से। तो इस तरीके से आप ट्राई करो कि ये जो आपके पास एग्ज़ाम्पल या फिर जो नॉलेज आई है, इसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के किस क्वेश्चन के अंदर आप कैसे यूज़ कर सकते हो, करेक्ट? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपके अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।